अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। 18 जनवरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स को कहो, गॉडली स्टूडेंट्स कहें या ईश्वरीय परिवार कहें, सभी के लिए एक सबसे विशेष दिन है, क्योंकि 18 जनवरी 1969 में उसी दिन प्रजापिता ब्रह्मा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, साकार संस्थापक थे, जिनके द्वारा निराकार परमात्मा शिव ने इसकी स्थापना की थी, उन ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार शरीर त्याग कर अव्यक्त शरीर धारण किया था और उनका ये अव्यक्तारोहण दिवस है। मेरा ब्रह्मा बाबा के साथ सबसे पहला जो साकार मिलन या संपर्क हुआ वो 1953 में लगभग था। मेरे माता पिता पहले से ही ब्रह्मा कुमारीज के संबंध में आ चुके थे दिल्ली में, और मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों की भी इच्छा थी कि हम भी माउंट आबू जा कर के ब्रह्मा बाबा से मिलें। उन दिनों में कुछ ऐसे नियम थे कि 6 महीने तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान लेकर ही व्यक्ति पवित्रता की धारणा करने के बाद ही उसको माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा से मिलने की परमिशन मिलती थी। मैं और मेरा छोटा भाई देर से ज्ञान में आए थे, इसलिए हमारी वो 6 महीने की अवधि पूरी नहीं होती थी। फिर भी हमने उन दिनों में टेलीग्राम इत्यादि भेज करके परमिशन ली, विशेष कि हम अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं। तो जब मैं माउंट आबू पहुंचा अपने परिवार के साथ, तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी, एक बड़ी उत्कंठा पैदा हो रही थी कि मैं उनको देखूं, शरीर में देखूं, जिनको ब्रह्मा का रोल, ब्रह्मा का जो पात्र है, जिम्मेवारी है, परमात्मा शिव ने दी है, वो कैसे लगते हैं, उनसे किस प्रकार की वाइब्रेशन आती है। ये सोचकर मैं बहुत उत्कंठा से, दिन में हमें एक दूसरे स्थान में रखा जाता था, तैयार होकर के शाम के समय हमारे परिवार को ब्रह्मा बाबा से मिलना था। तो हम क्लास हॉल जिसको कहते हैं उसमें आकर के बैठ गए सारा परिवार, और सामने संदली जिसको कहते हैं एक चौकी, उसके ऊपर वेट करते रहे कि 2 चौकियां होती थीं। एक में ब्रह्मा बाबा पिताश्री बैठते थे और दूसरे में हमारी मातेश्वरी माता जगदम्बा बैठती थी। हम उनका इंतज़ार करने लगे। कुछ समय के बाद मुझे लकड़ी के खड़ाओं की आहट हुई, तो मैंने समझ लिया कि ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, क्योंकि वो लकड़ी का खड़ाऊँ पहनते थे। फिर आकर के बहुत शांत स्वरूप से एक बहुत लंबे कद के वृद्ध व्यक्ति आकर के, और साथ साथ उनके मातेश्वरी जी अपने अपने संदल पर विराजमान हो गए। तो मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनका चेहरा बहुत तेजस्वी था, चेहरे पर एक नेचुरली ओज था और मुस्कुराहट थी, और जैसे उनका शरीर जो था वो जैसे तांबा होता है,
इस प्रकार से चमक रहा था। बहुत ही शांत स्वरूप से आके ब्रह्मा बाबा और मतेश्वरी बैठ गए और मैं उन दोनों को बारी बारी देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको देखूं, तो मैं कुछ समय ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेता था, फिर मेरी नज़र मातेश्वरी जी की तरफ जाती थी, फिर मेरी नज़र ब्रह्मा बाबा की तरफ जाती थी। अब मैं कुछ जैसे कोई आलोक में खोया खोया व्यक्ति होता है, इस दीन दुनिया को बिल्कुल भूल चुका होता है, उस स्थिति में था। उसके पश्चात बारी बारी हमने ब्रह्मा बाबा से मिलना था, मतेश्वरी से। तो जब मेरी टर्न आई तो मेरी आयु उस समय 21 वर्ष की थी और मैं जा कर के ब्रह्मा बाबा जी की गोद में लेट गया। मिलने का यही विधि थी कि बच्चे आकर के जैसे ग्रैंडफादर की गोदी में लेट जाते हैं, तो हम आयु वगैरह को भूल करके ब्रह्मा बाबा की गोद में मैं लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली और मुझे ऐसी महसूसता हुई जैसे कि मैं बॉडीलेस हो गया हूँ, मैं रुई जैसा मेरा शरीर हो गया है। शरीर का तो अनुभव ही नहीं रहा, जैसे केवल एक चैतन्यता है जो एक बहुत ही सॉफ्ट प्रकार के गोद में बैठी है। वो आनंद मैं आज तक नहीं भूल सका और वो मेरा पहला अनुभव था ये अशरीरी बनने का। और कुछ देर ब्रह्मा बाबा की गोद में मैं इस प्रकार से आनंदित हुआ। फिर जब हमारा मिलने का समय पूरा हो जाता था तो ब्रह्मा बाबा हमको दृष्टि देते थे गोद में और हमारी पीठ थपथपाते थे, जिसका अर्थ होता था कि अब आप उठ जाएं, अब आप मातेश्वरी जी की गोद में जाएं। तो पहली अनुभूति ये हुई। उसके बाद अगले दिन सुबह हम सारा परिवार, क्लास होता था, बाबा मुरली चलाते थे, ज्ञान की मुरली चलाते थे। वो तो ऑफिशियल क्लास होता था, सब अपने अपनी सीट पर स्टूडेंट के तौर पे धरती पर ही उन दिनों में बैठते थे और ब्रह्मा बाबा और संदल पर बैठते थे। और ब्रह्मा बाबा के आने के बाद ही मातेश्वरी जी भी क्लास में आकर के बैठती थी। क्लास पूरे होने के बाद एक साथ वाला कमरा था, एडजॉइनिंग रूम, जिसको चैम्बर कहा जाता था। तो क्लास में तो सब ऑफिशियली बैठते थे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ज्ञान मुरली चलाते थे। उसके बाद उस कमरे में, चैम्बर में एक बहुत बड़ी कुर्सी होती थी सेंटर में, उसमें बाबा बैठ जाते थे और हम सब जो है उनके इर्द गिर्द इनफॉर्मली, जैसे एक ग्रैंडफादर के इर्द गिर्द उसके छोटे छोटे बच्चे बैठ जाएं, हम सब बैठ जाते थे। और उस वक़्त ब्रह्मा बाबा कुछ मुरली के आधार पर ही कुछ उसकी और समझानी देते थे, हम सबको दृष्टि देते थे, बहुत प्यारा लगता था। उसके बाद जो कोई नए बच्चे आए होते थे उनसे ब्रह्मा बाबा मिलते थे। तो हमारा परिवार भी जब चैम्बर में सबका मिलन पूरा हो गया तो हम 4 लोग जो थे, मेरे पिताजी, माताजी, मैं और मेरा छोटा भाई, ब्रह्मा बाबा के सामने खड़े हो गए। तो ब्रह्मा बाबा को मेरे पिताजी ने कहा, उनको ज्ञान की सेवा करने का बहुत अधिक शौक़ था। तो उन्होंने कहा कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि वो अपना जो जॉब करते थे मैं उसको छोड़ करके मैं पूरा का पूरा अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दूँ। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे, तुम्हारा परिवार है तो तुम्हें तो कर्म योगी होकर, ट्रस्टी होकर रहना है, संसार के में भी रहना है, अपने परिवार में भी रहना है और साथ साथ ईश्वरीय सेवा करनी है। मेरी माताजी का नंबर आया तो बाबा ने उनको देख करके कहा कि वैसे तो तुम नष्टो मोहा होकर, अर्थात एक ब्राह्मण होकर के, ट्रस्टी होकर के, साखी होकर के जीवन परिवार में व्यतीत कर रहे हो, फिर भी बाबा चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से ईश्वरी सेवा में लग जाओ। तो तुम्हारे पति यानी मेरे पिताजी, आपको दिल्ली में हम रहते थे, उसके समीप तीर्थ स्थान है मथुरा,
वहाँ पर सेवा केंद्र खोल देंगे, तुम वहाँ जा कर के रहना। तो उसी आधार पर मेरी माता जी तब से लेकर के उनकी फिर 93 इयर्स तक की एज हुई, वो मथुरा में ही उसी सेवा केंद्र पर ही रहे। हमारे पास मैं जब जॉब करता था आते जाते थे, लेकिन वो रहे सदा वहीं ही। हमने कई बार कहा कि अब आप बुज़ुर्ग हो गई हैं, उन्होंने कहा नहीं, बाबा ने मुझे यहीं रखा है। जब मेरा टर्न आया तो बाबा ने मुझे पूछा तुम क्या करते हो, तो मैं उस समय LLB की सेकंड ईयर में था और साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अप्रेंटिसशिप होती है 3 साल की, वो कर रहा था। दिन में मैं अप्रेंटिसशिप करता था, इवनिंग क्लास में मैं LLB पढ़ता था। तो बाबा ने मुझे देखकर कहा कि बच्चे तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। जबकि मेरे पिताजी कह रहे थे कि मैं बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ, और मैं तो स्टूडेंट था, मेरा कोई बंधन भी नहीं था, पर बाबा ने कहा तुम पढ़ाई पूरी कर लो। फिर मेरे छोटे भाई की टर्न आई, वो 12th क्लास में कॉलेज में पढ़ता था। तो बाबा ने उसको देखकर कहा बच्चे तुम पढ़ाई वगैरह छोड़ करके ईश्वरी सेवा में लग जाओ। अब देखेंगे कि सबको अलग अलग प्रकार की बाबा ने राय दी। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि बाबा को पता था कि बृजमोहन लंबी आयु जिएगा। अब मेरी एज जो है 90+ हो गई है, इसलिए मुझे कहा इसके पास समय है साकार में रहने का, तो बाबा ने कहा पढ़ाई पूरी कर लो। मेरा छोटा भाई उस दिन के 3 वर्ष बाद ही शरीर छोड़ गया। तो शायद बाबा को पता था इसका थोड़ी लाइफ है इस शरीर में। उस दौरान में उसने था तो वो बच्चा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सेवा जो थी दिल्ली में, बहुत विशेष प्रकार की, वो बाबा ने उससे करवाई। इससे मुझे बहुत पक्का एक प्रकार का एक विश्वास हो गया कि ये कोई ब्रह्मा बाबा कोई अलौकिक ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। उसके बाद वो दिन गया और आज दिन तक मुझे मुरली सुनने का, पढ़ने का अति शौक़ रहा है। शायद ही कोई ऐसी मुरली होगी जो मैंने मिस की हो। उस कारण से जितना विस्तार ज्ञान का परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया, धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो मेरे अंदर असेंबल होता गया, यहाँ तक कि अब मुझे उस ज्ञान में से जो भी संसार के अंदर जो पास्ट में हुआ है, जो आज हो रहा है, या जो कल होना है, या जो 3 लोकों के अंदर क्या क्या होता है किस किस समय, उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मेरी बुद्धि के अंदर वो ज्ञान भरा हुआ है। उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है अपने अलौकिक जीवन को जीने की। अब उस समय मेरे पिताजी ने दिल्ली में आकर के वो दूसरा एक ही केंद्र वहाँ था ब्रह्मा कुमारी इसका दूसरे स्थान पर, पिताजी ने सोचा कि क्यों नहीं अपने घर में भी एक केंद्र बना लिया जाए। तो बाबा से परमिशन लेकर हमारे घर में एक केंद्र बन गया। उन दिनों में जब भी हम किसी को कहते थे कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, तो लोग हंसी उड़ाते थे। वो कहते थे ये व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मा कहते हैं, कोई कहते थे ये व्यक्ति अपने आप को भगवान कहते हैं। और हम लोग एक बैज लगाया करते थे, अब भी वो बैज लगाते थे, तो लोग हमको छेड़ते थे, हंसी करते थे, जैसे कि हम किसी प्रकार के हमारा ब्रेन वॉशिंग कर दिया गया है और हम खाम में सारी हमारी परंपरागत जो भक्ति और शास्त्र आदि और हमारी परंपराएं हैं उसको ना मान करके एक नई तरह का ज्ञान मान रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा क्या कुछ कह रहे हैं। अब वो बात तो एक मैंने डिटेल में बता दी। अब उसके इतने वर्ष बाद यानी 1969 तक तो हमें भाग्य रहा साकार ब्रह्मा बाबा के साथ माउंट आबू में आकर के उनसे जैसे एक लौकिक परिवार होता है, एक अलौकिक परिवार की तरह हमने आकर के ब्रह्मा बाबा से साकार रूप में पालना भी ली। ज्ञान की पालना अलग है
उसके बाद ब्रह्मा बाबा के साथ हमने भोजन किया, ब्रह्मा के बाबा के साथ हमने खेला, ब्रह्मा बाबा के साथ रहकर हमने कई प्रकार की शिक्षाएं धारण की उनके जीवन को देखकर। ये तो हुई हमारी व्यक्तिगत बात। लेकिन धीरे 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 ब्रह्मा बाबा हैं, वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष होने लगा। पहले तो थोड़े से लोग एक ही प्रांत के, सिंध प्रांत के ब्रह्मा बाबा के साथ यज्ञ में आए थे। फिर दिल्ली में आकर के कुछ उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, नॉर्दर्न इंडिया के बहन भाई जुड़े। लेकिन धीरे 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 सारे भारत के अंदर ब्रह्मा कुमारी को लोग समझने लगे। बहुत से परिवार वाले ब्रह्मा कुमारी बन गए। उन्होंने पारिवारिक जीवन में रह कर के जिसको ब्राह्मण लाइफ कहा जाता है, शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले थे। वो सच्चे ब्राह्मण जिन ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, चाहे वो परिवार में भी रहते थे तो भी उन्होंने उसके बाद जब से वो ब्राह्मण बने, चाहे वो पति पत्नी थे, पवित्रता का पालन किया। उसके बाद ब्रह्मा भोजन जिसको कहते हैं, अपना आहार विहार शुद्ध करके प्योर सात्विक भोजन खाना शुरू किया, परमात्मा को याद करना शुरू किया। ऐसे ऐसे करके उन परिवारों में उनके बच्चे भी थे, बच्चियां भी थीं, पेरेंट्स भी थे। धीरे 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 आज हम क्या देखते हैं कि केवल भारत नहीं, 1972 में ब्रह्मा कुमारी विदेश में गई, जबकि ब्रह्मा बाबा ने 69 में साकार शरीर छोड़ दिया था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त शरीर धारण ही इसलिए किया था कि वो अब शरीर के बंधन में ना रह करके एक अव्यक्त फरिश्ता की तरह से सिर्फ सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं भी पहुंच सकें और उनको अपने शरीर के ऊपर भी अपना समय ना लगाना पड़े। तो ये एक बहुत गहरी बात है। इसलिए ब्रह्मा को शास्त्रों में भी एक तो प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है। गीता में कहा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा ने प्रजा सहित ज्ञान यज्ञ रचा, जिससे देवता उन्नत हुए। यानी देवता बनाने के लिए परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को आदि देव भी कहते हैं, अर्थात देवता नहीं लेकिन देवता की आदि में होने वाला, जिसके माध्यम से परमात्मा पहले मनुष्यों के तमोगुनी कलयुगी संस्कारों को बदल करके उनको ब्राह्मण बनाते हैं। और इसीलिए ब्राह्मण को देवता से पहले वंदना होती है। ब्राह्मण देवी देवाय नमः कहते हैं। ये डिटेल है। कहने का भाव ये है कि वो करके दिखाया उन्होंने। और बहुत पहले समाज से बहुत अपोजिशन हुआ कि आप किस प्रकार की ये ज्ञान दे रहे हैं, किस प्रकार से ये पवित्रता सिखा रहे हैं, ऐसे तो दुनिया के बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है आदि आदि। लेकिन ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा गाइड कर रहे थे और ब्रह्मा बाबा के स्वयं के जीवन को भी बदल रहे थे और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये अलौकिक सेवा करा रहे थे। तो 72 में विदेश में जाने के बाद और इस संस्था की विश्व विख्यात हो गई और अन्य अन्य धर्मों के लोग, अन्य अन्य कल्चर्स के लोग, ऐसे लोग जो सारा जीवन मांसाहारी भी थे, भिखारी थे, उन सब ने बदल कर आज 10 लाख से ज़्यादा परिवार जो हैं वो सच्चे श्रेष्ठ, जिसको होली हंस कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पावन और पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे साबित हो गया कि नहीं, ये व्यक्ति देखने में शरीरधारी है लेकिन ये है ब्रह्मा बाबा। और लाखों की संख्या में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ उनके जैसे कि ब्रह्मा कहा गया है कि शिव ने एक शक्ति सेना बनाई थी जिसमें ख़ास तौर पे महिलाओं की प्रधानता थी, वो आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ब्रह्मा बाबा शरीरधारी थे कौन?
अब इस प्रश्न को अगर कोई अच्छी तरह समझ जाए तो व्यक्ति ब्रह्मा बाबा के अति महत्वपूर्ण पात्र को, जो अब साकार में तो नहीं है लेकिन व्यक्त रूप में, जिसको कहा जाता है फरिश्तों की दुनिया या अव्यक्त लोक, जिसको आकारी लोक कहा जाता है, उसमें कैसे चल रहा है उसको समझकर, अब तो ये पाठ लगभग अंत को आने वाला है, संपन्न होने वाला है। आज भी मनुष्य जो है अपने आप को कंप्लीटली परिवर्तित करके, यानी ऐसे विश्व के ऐसे आने वाले सत्युग के अधिकारी बन सकते हैं जहाँ जन्म जन्मांतर के लिए, 2 युगों के लिए कम से कम व्यक्ति जो है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, निरोगी काया, पूरी आयु, प्रकृति भी सतो प्रधान, तो जिसको हम स्वर्ग या वैकुंठ कहते हैं, उसका अधिकारी बन सकता है। ये तो सीधी बात है कि जिस प्रकार की आत्मा होगी, जिस प्रकार के उसके कर्म होंगे, उस प्रकार के उसके संस्कार बनेंगे, और उन संस्कारों के अनुसार प्रकृति में जो कुछ भी है, मनुष्य अन्य जो जिसके भी वो संबंध में आता है, उसको उसके अनुसार ही सुख या दुख मिल सकता है। और क्योंकि हम ये कलयुग है, तो कलयुग में हम सब आत्माएं आ चुके हैं, कलयुगी बन चुके हैं। अब हम किसी भी पद पोजीशन में हो, चाहे हम धार्मिक जगत में हो, राजनीतिक जगत में हो, समाज में हो, व्यावसायिक हो, व्यापारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ये तो हम नहीं डिनाई कर सकते कि हम कलयुगी हैं। और इस कारण से किसी न किसी प्रकार का दुख रोग हमको लगा ही रहता है, चाहे वो प्रकृति की तरफ से आए, चाहे हमारे शरीर की तरफ से आए, चाहे मन के अंदर आए, समाज की तरफ से आए। तो इसलिए ये गहरा ज्ञान ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा देते हैं, इसीलिए वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के नाम से भी मशहूर हो गया। ब्रह्मा बाबा के नाम से 4 चीज़ें प्रचलित हो गई हैं। एक तो लोग जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसका भाव केवल विकार से, काम विकार से बचकर जीवन जीना। जैसे सन्यासी लोग पवित्र रहते हैं, कन्याएं पवित्र होती हैं, हमारे पारिवारिक लोग भी जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उस समय पवित्र रहते हैं। कोई दिन त्यौहार होता है तो विकार से बचने की प्रतिज्ञा करते हैं, या देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, तो वो टेम्परेरी तो करते हैं, लेकिन 100% पवित्रता जो है उसको ब्रह्मा आचरण कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब जो आचरण ब्रह्मा बाप ने किया, उसके अंदर ये भी आता है कि अपने आप को अलग आत्मा समझकर आत्मा को गुण संपन्न बनाना, ताकि आत्मा संसारिक वस्तुओं का उपभोग एक तो कर सके। अगर हम गुण संपन्न नहीं हैं तो हमारा आत्मा ही कमज़ोर है, तो आप साधन इकट्ठे भी कर लेंगे तो भी आप उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई कारण बन जाएगा। जैसे आप जानते हैं किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ का बीमारी हो जाए तो चीनी खा ही नहीं सकता है, किसी का हार्ट कमज़ोर हो जाए, कितना भी धनवान हो, वो घी मक्खन खा ही नहीं सकता है। दुखों के कारण आज हम जानते हैं। तो उसका मूल कारण क्या है? जो दुख हो ही ना, या आत्मा को प्योरीफाई करें। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने आत्मा को ही प्योरीफाई कराया। अब प्रश्न ये पैदा होता है, ये ब्रह्मा बाबा थे कौन? इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो शास्त्रों के अंदर, जो हमारी परंपरा के अंदर जो कथाएं हैं, उनमें ब्रह्मा बाबा का जो पाठ है और उसमें जो श्री कृष्ण का पाठ है, दोनों को मिक्स करके बताया जाता है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण के 108 रानियाँ थी, पटरानियाँ थी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसका भाव क्या है? इसका भाव ये नहीं है कि श्री कृष्ण जी जब श्री कृष्ण रूप में थे, जब वो सतयुगी विश्व महाराज कुमार थे, उनके कोई 16,108 रानियाँ थी, बल्कि ये तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के मुख अरविंद से ज्ञान देकर
जिन श्रेष्ठ महिलाओं को, नारी शक्ति को ईश्वरीय कार्य में लगाकर उनके द्वारा ज्ञान अमृत का वितरण करके अनेकों के जीवन को सुधारा था, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ थे उनकी संख्या 16,108 थी। और उसमें भी विभाजन है कि सबसे श्रेष्ठ 8 रत्न होते हैं, 8 सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, फिर उसके बाद 108 हैं, फिर 16,000 हैं। ये डिटेल है, लेकिन भावार्थ वो आध्यात्मिक सेंस में 16,108 आत्माओं को भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा पावन बनाया था। इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है, जो सुबह के वक़्त को कहते हैं। तो हम जानते हैं सारी सृष्टि के चक्कर को अगर आप देखेंगे तो जो प्रभात है वो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के जो बीच का समय है उसको प्रभात कहा जाएगा। सतयुग से दिन शुरू हो जाता है और कलयुग में रात आती है। ये तो सारे चक्कर में है। इसी प्रकार से एक दिन के अंदर भी जो सुबह का टाइम होता है, आप देखते हैं उसमें मन एकाग्र होता है, बच्चे भी उस वक़्त पढ़ाई पढ़ते हैं, भगत लोग उस वक़्त पूजा पाठ करते हैं, तो उसको अमृत वेला कहा गया है। तो वो उसको ही ब्रह्म मुहूर्त कह दिया गया कि ब्रह्मा बाबा और उसकी संतान उस समय बैठ कर के आत्मशुद्धि के लिए परमात्मा को याद करते थे। ब्रह्म ज्ञान यानी परमात्मा ने जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया। और इसी प्रकार से आप देखेंगे ब्रह्म भोजन भी कहा जाता है। तो लोग तो फीस्ट को ब्रह्म भोज कहते हैं, लेकिन वास्तव में सात्विक आहार जो परमात्मा की याद में बना के सेवन किया जाता है। तो ये सारी बातें गीता में हैं। खास नोट करने की बात यह है कि हर आत्मा का हर जन्म के बाद उसका नाम बदल जाता है। अब श्री कृष्ण जी की आत्मा जो सतयुग में सर्वश्रेष्ठ विश्व महाराज कुमार थे, जिनका एक जन्म खास दिखाया जाता है कि सागर में पीपल के पत्ते पर आ रहे हैं, अर्थात नए सृष्टि कल्प वृक्ष का वो प्रथम पत्ता है। वो आत्मा जब धीरे धीरे त्रेता में आती है तो आत्मा तो वही रहती है, लेकिन उसका नाम तो हर जन्म के साथ बदल जाता है। उसी श्री कृष्ण की आत्मा का जो लास्ट जन्म है कलयुग के अंत में आकर, उसमें उनका नाम श्री कृष्ण तो नहीं रहता। उनका नाम एक साधारण मनुष्य, उस वक़्त साधारण कहने को आता है क्योंकि मनुष्यों की तरह हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े ज्वेलर थे। कलकत्ता के अंदर उनका बहुत बड़ा ज्वेलरी का बिज़नेस था, रॉयल फैमिलीज़ को ज्वेलरी सप्लाई करते थे। तो उस ज्वेलर को साधारण रूप में जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, वो थी श्री कृष्ण जी की आत्मा, लेकिन अब कलयुग में आ चुकी थी, जिसको कहा जाता है श्री कृष्ण सुंदर थे, श्याम बन जाते हैं। उनको ही पुनः सुंदर बनाने के लिए परमात्मा शिव ने उस आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम शरीर का आधार लेकर उसका नाम ब्रह्मा रखा। तो कहने का भाव ये है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत है, और हम तो इसको कितना सुना सकते हैं थोड़े समय में, लेकिन कोई भी आत्मा जो हमारी इस बात को सुन रही हो वो समझ सकती है कि अगर कलयुग के अंत में ब्रह्मा और उसके साथ जितने भी अन्य लाखों की संख्या में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो अपने जीवन को पावन बना करके आने वाले सतयुग के लिए अधिकारी बन सकते हैं, तो हम भी क्यों ना बने। इस बात पर विचार करें और ब्रह्मा कुमारी के किसी सेवा केंद्र से संपर्क करके ब्रह्मा बाबा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ओम शांति।